ये व्यक्ति कहा था कि हम मर जाएंगे, हमें मरना पसंद है, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। कि मुझे लगा कि एक दिन के लिए हमको मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो हम वो क्या बोलते हैं कि बिहार का सूरत बदल देंगे, यहाँ के युवाओं में उत्साह होगा। अति पिछड़ों का पॉलिटिक्स करते हैं तो अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया। जिसके यहाँ पे शिव गांधी जी हैं, इन्होंने जो है अपना एक मांग रखा है कि प्रेसिडेंट इंडिया के हैं और इनका मांग ये है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ। तो आपका क्या मांग है? ऐसा है कि मेरा मांग ये है कि हम ये वाला जो पलटी मार पॉलिटिक्स का सख्त विरोधी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी को कहा गया है, महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति बहुत मन से पाप है और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में पाप ही पाप हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इस्तीफा दे के जैसे इस्तीफा दे दिए, अगर शपथ ग्रहण करते हैं तो 9वीं बार ये मुख्यमंत्री होंगे। अब तो अच्छा है ना? नहीं, पहली बात यह है कि ये 9 बार मुख्यमंत्री ये खुद हो गए, बिहार कहाँ खड़ा है, बिहार के युवा कहाँ खड़े हैं, बिहार की विश्वसनीयता कहाँ खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में अब बिहार के राजनीतिज्ञों में कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ये व्यक्ति कहा था कि हम मर जाएंगे, हमें मरना पसंद है, मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब आप एक बात बताइए कि ये अभी जिंदा मुख्यमंत्री होंगे क्या? ये तो मरे हुए। ये एक नया इतिहास बना रहे हैं कि 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद का एक बात बताइए, इतिहास बनाना है तो क्या जरूरी है? ये तो ही इज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। इनको इलेक्शन लड़ना नहीं है और किसी भी तरह से विधान परिषद से आके और मुख्यमंत्री बनते जाना है। इनको आटा दाल का पता नहीं है कि भाई बिहार में युवाओं के साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ डेहरी ऑनसन में 16 हवाई अड्डा इस आदमी ने बेच दिया, जिसको हम फाइट करके यहाँ कोर्ट में दिलवाए थे। वहाँ रेल कारखाना डालमिया नगर नहीं खुला, जो बिहार का औद्योगिक राजधानी डालमिया नगर हुआ करती थी, वो डालमिया नगर के बारे में एक शब्द 17-18 साल में इन्होंने नहीं बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगा कि एक दिन के लिए हमको मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो हम वो क्या बोलते हैं कि बिहार का सूरत बदल देंगे, यहाँ के युवाओं में उत्साह होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये निगेटिविटी जो चल रही है इनको, अच्छा हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि ये दोनों बड़ी पार्टियाँ जो है, ये बड़ी पार्टियों का जिम्मेवारी कम नहीं है। ये राजद और बीजेपी ये भी कहे थे कि भाई हमारा दरवाज़ा बंद है और ये नहीं करेंगे, और उसके बाद भी ये लोग ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पलटी मार रहे हैं तो हमें लगता है कि बंदर वाला जो होता है ना, ये पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है और इससे बिहार के पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा हानि हुआ है कि कोई भी युवा, अब राजनीति में देख लीजिए इतना बड़ा घटना हो रहा है लेकिन कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये केवल हमारे अगर सोशल मीडिया वाले नहीं रहते तो सोशल मीडिया का धन्यवाद कि कम से कम इस आवाज़ को आपने देखा कि भाई हाँ कोई कह रहा है कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनाइए। तो मुझे लगता है कि आपने ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपके चैनल के सभी दर्शकों को कहना चाहते हैं कि इसको प्रमोट करें, इसको देखें। और मैं क्यों कह रहा हूँ, बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यावत, आर फॉर रीवा। और मुझे ऐसा लगता है बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो इस तरह के पॉलिटिक्स से, मान लीजिए कि आप शपथ ग्रहण, हमें यकीन के साथ कह सकते हैं कि 9वीं बार ये शपथ ग्रहण लेंगे, लेकिन इनको शपथ भी याद नहीं होगा, शपथ भी याद नहीं होगा। तो मुझे इतिहास बनाने में लगे हुए, तो शपथ याद करने की क्या जरूरत है? इतिहास करने की क्या जरूरत है? देखिए, इतिहास बनाने का मतलब मार देना है। ये खुद के कुर्सी के लिए, ये कुर्सी से अलग हट के कुछ करते इतिहास बनाते। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम युवाओं को नौकरी दिए, इतना टीचर बनाए, इस पे ये कुछ नहीं दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दोनों पार्टियों को खड़ा कर दिया जाए, अगर राजद नहीं होती तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते। तो जो सरकार जिसके वजह से बनता वो न दिया है। अब ये किस मुंह से कहें थे? अगर मान लीजिए कि देखिए, हम तो नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के नेताओं को एक ही चीज कहेंगे कि इनको साथ रखिए लेकिन मुख्यमंत्री का पद मत दीजिए। देखिए क्या हालत हो जाता है। भाजपा को 2 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देने की बात हो रही है। देखिए, मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाए, इनको सब कुछ बना दे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाए, क्योंकि मुख्यमंत्री बन के ये कर क्या रहे हैं? एक कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, एक उद्योग नहीं खोल पाए हैं।
नहीं तो ये तो बोले थे कि जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये मेरा लास्ट कार्यकाल होगा, और इस कार्यकाल में इन्होंने तीसरी बार शपथ ले लिया। देखिए, ये राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है। विश्वसनीयता जो बची थी वो भी गायब हो गया है। ये इस बार इसलिए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा के सारा वोट बैंक अपने पास रख लिया, और अंतिम में जो बचा हुआ था, जिसका ये पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, अति पिछड़ों का पॉलिटिक्स करते हैं, तो अति पिछड़ों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया, जिसके वजह से इनके पास कुछ बचा ही नहीं। अब इनकी मजबूरी है वहाँ जाना। अगर मजबूरी नहीं होगी तो एक भी सीट इनको नहीं मिल पाएगा। ये सीएम तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, ये अपना कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे, और इनको चुनाव लड़ते नहीं हैं। तो मुझे